अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ इंग्लिश का स्मार्ट सिलेबस और उसकी पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं ये भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि वो बच्चे जिन्होंने अभी तक गफलत बरती है और स्टडी को सीरियस नहीं लिया, तो वो कम टाइम में किस तरह से प्लान करें कि वो पेपर में मैक्सिमम नंबर्स हासिल कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, आपको फायदा होगा। हमारा इंग्लिश का पेपर टोटल 75 मार्क्स का होगा। इसमें 19 मार्क्स जो हैं वो एमसीक्यूज के हैं और 56 मार्क्स जो हैं वो सब्जेक्टिव पार्ट के हैं। टोटल टाइम आपके पास 2.5 घंटे होगा। एमसीक्यूज के लिए आपको 20 मिनट दिए जाएंगे, यानी एक एमसीक्यूज के लिए 1 मिनट होगा, जबकि बाकी सब्जेक्टिव पार्ट के लिए आपके पास 2 घंटे और 10 मिनट होंगे। अब एमसीक्यूज की डिटेल देख लेते हैं कि एमसीक्यूज जो है वो कहां कहां से और किस चैप्टर से किस तरह बनाए जाएंगे। पार्ट ए हमारे पास है, वो हमारे पास मुश्तमिल होगा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, ये पोर्शन 5 नंबर पे मुश्तमिल होगा। ये 5 नंबर इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से अलॉट हुई है, वहां से एमसीक्यूज आएंगे। जो टीचर आपको गाइड्स बुक्स लगवाते हैं उनमें से नहीं आएंगे, बल्कि इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन की बुक में से ये 5 नंबर के एमसीक्यूज आएंगे जो कि पार्ट नंबर ए पे मुश्तमिल होंगे। पार्ट नंबर बी, इसमें हमारे पास वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको एक लफ्ज दिया जाएगा, उसकी आपने करेक्ट स्पेलिंग जो है वो देखनी है। ये पोर्शन 4 नंबर पर मुश्तमिल होगा। 2 नंबर जो है वो यूनिट 1, 2, 3, 4 और 6 प्लस रिव्यू 1 जो है उसमें से आएंगे। यानी 2 नंबर के लिए आपको यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 जो है वो डिटेल से पढ़ना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। जबकि बाकी 2 नंबर जो हैं वो यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 में से आएंगे। फिर इसी तरह एमसीक्यूज का हमारे पास थर्ड पार्ट है, वो है वर्ड मीनिंग का। उसका भी वही कॉम्बिनेशन है जो ऊपर हमने डिस्कस किया है, यानी यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 में से हमारे पास 2 नंबर का एमसीक्यूज आएगा और यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 में हमारे पास 3 नंबर के 3 एमसीक्यूज आएंगे। पार्ट 4 जो है वो हमारे पास 5 नंबर पे मुश्तमिल होगा। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है कि करेक्ट ऑप्शन जो है वो लगाने ग्रामर के लिहाज से। ये भी 5 नंबर के हैं और ये भी इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन वाली बुक्स में से आएगा और इंटायर जो टेक्स्ट बुक है उसमें से आएगा। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है सब्जेक्टिव टाइप। इसमें फर्स्ट पार्ट जो है वो 7 शॉर्ट क्वेश्चंस पे मुश्तमिल है। क्वेश्चन नंबर 2, ये आगे फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पार्ट ए जो है इसमें हमारे 5 क्वेश्चंस दिए होंगे जिसमें से हमने 3 करने हैं। ठीक है, और इसकी कॉम्बिनेशन भी सेम वही है जो पीछे हम प्रीवियस डिस्कस कर चुके हैं, यानी यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1। इसमें से 3 क्वेश्चंस आएंगे और यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 में से 2 क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं तो आप यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 जो है इसी को अच्छी तरह तैयार कर लें। इसी में से आपके 3 क्वेश्चन जो है वो पूरे हो जाएंगे। हाँ, ये होगा कि फिर आपके लिए चॉइस नहीं बचेगी। फिर है हमारे पास पार्ट बी। इसमें भी सेम वही है कि 5 क्वेश्चंस दिए होंगे, आपने 3 करने हैं और कॉम्बिनेशन सेम वही है, यानी यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 में से 3 क्वेश्चन, जबकि यूनिट 7, 9, 11 प्लस रिव्यू 2 में से 2 क्वेश्चन। तो इसका भी आप वही करें कि पहला कॉम्बिनेशन जो है वो तैयार कर लें, उसी में आपके 3 क्वेश्चन जो है वो हो जाएंगे। जबकि इसका लास्ट और थर्ड पार्ट है जो पहले नहीं होता था, इस दफा शामिल किया गया, वो है पार्ट सी। यूनिट 11 जो प्ले दिया हुआ है उसमें से 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से एक क्वेश्चन जो है वो आपने करना है और वो एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर पे मुश्तमिल होगा।
क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ट्रांसलेट 2 पैराग्राफ्स आउट ऑफ 3, यानी 3 पैराग्राफ्स दिए जाएंगे, उनकी आपने ट्रांसलेशन करनी है, 2 करने हैं। अब पहले 2 पैराग्राफ्स जो है वो 1, 2, 3, 4 और 6 में से आएंगे। तो वो बच्चे जो सिलेक्टिव स्टडी करना चाहते हैं वो सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन को तैयार कर लेंगे तो इनके दोनों पैराग्राफ्स जो है वो क्लियर हो जाएंगे, जबकि थर्ड पैराग्राफ जो है वो यूनिट 7 और 9 में से आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पैराग्राफ जो है वो 4 नंबर का है, 2 पैराग्राफ 8 नंबर के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें आपने पोएम की समरी लिखनी है, आपको पोएम बताई जाएगी, आपने उसकी समरी लिखनी है, या आपको स्टेंजा दिया जाएगा, उसका आपने तशरीह लिखनी है और शायर का नाम जो है वो लिखना है। ठीक है, ये दोनों हमारे पास 5-5 नंबर का है। बेहतर यही है कि आप समरी तैयार कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वर्ड्स दिए होंगे, उसके आपने सेंटेंस बनाने हैं, वो ईडियम भी हो सकते हैं या कुछ और भी फ्रेजेस हो सकती हैं। वो 1 नंबर का एक वर्ड एक सेंटेंस होगा, 1 नंबर का एक सेंटेंस होगा, 5 सेंटेंस बनाने हैं तो 5 नंबर होंगे। और इसकी भी हमारे पास वही कॉम्बिनेशन है, यानी यूनिट 1, 2, 3, 4, 6 प्लस रिव्यू 1 में से 3 नंबर्स के वर्ड आएंगे, जबकि यूनिट 7, 9, 11 में से 5 नंबर के आएंगे। तो बेहतर है कि आप एंड वाला कॉम्बिनेशन कर लें, क्योंकि इसमें आपके 5 नंबर पूरे हो जाएंगे और वर्क लोड जो है वो भी कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपने लेटर करना है या स्टोरी करनी है या डायलॉग करना है। बेहतर ये है कि आप लेटर कर लें, क्योंकि लेटर में नंबर जो है वो आसानी से ले सकते हैं, स्टोरी और डायलॉग में से नंबर ऑब्टेन करना मुश्किल होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है, रीड द पैसेज एंड आंसर क्वेश्चन। ठीक है, आपको पैसेज दिया जाएगा, उसको पढ़ना है, पढ़ के समझना है और क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और उसके आपने जवाब देने हैं। और 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा, यानी 10 नंबर का ये पूरा क्वेश्चन होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्रांसलेट 5 सेंटेंस इनटू इंग्लिश। अब 5 जुमले आपको उर्दू में दिए जाएंगे, उनको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एक जुमला 1 नंबर का होगा, तो टोटल ये 5 नंबर का हो जाएगा। फिर हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, चेंज द वॉइस, यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वो 5 नंबर पे मुश्तमिल होंगे। 5 आपको फिक्रे दिए जाएंगे, हर फिक्रे को आपने उनकी वॉइस जो है वो चेंज करनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल जो है 75 नंबर का पेपर बनता है।